हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कुलका सेठी जातक। बोधिसत्व कवि एक शाही कोषाध्यक्ष थे। उन्हें संकेतों की सहज समझ थी। एक दिन जब उन्होंने सितारों की एक विशेष स्थिति के दौरान सड़क के किनारे एक मरा हुआ चूहा देखा तो उन्होंने जोर से टिप्पणी की, विशेष रूप से किसी से नहीं, कि जो कोई भी चूहा लेगा उसे व्यवसाय शुरू करने और पत्नी खोजने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक अच्छे दिल वाला एक गरीब युवक ने इन शब्दों को सुना और ये जानते हुए कि कोषाध्यक्ष एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने उसे उठाया और तुरंत इसे एक मधुशाला के मालिक को बिल्ली के भोजन के रूप में बेच दिया और इससे घटनाओं की एक श्रृंखला स्थापित की जो बोधिसत्व की भविष्यवाणी को साबित करेगी। युवक ने अपने धन का उपयोग शीरा खरीदने के लिए किया, जो उसने पीने के पानी के साथ कुछ फूल इकट्ठा करने वालों को उनके कुछ फूलों के बदले में दिया था। उसने ये फूल बेचे और अगले दिन गुड़ का एक बड़ा जट्ठा खरीदा। इस बार उन्हीं लोगों ने उसे कुछ फूल वाले पौधे दिए, जिसे उसने जल्दी से 8 पैसे के मुनाफे में बदल दिया। बाद में एक तूफान ने राजा के महल के चारों ओर पत्ते और सड़ी हुई शाखाओं को उड़ा दिया। माली के लिए खुद का प्रबंधन करने के लिए ये बहुत अधिक काम था, लेकिन अगर वह सब कुछ रख सकता है तो युवक इसे हटाने के लिए तैयार हो गया और माली खुशी से सहमत हो गया। उन्होंने एक खेल के मैदान से बच्चों को गुड़ चटाकर मलबा इकट्ठा करने में मदद की। जब ये सब महल के सामने ढेर हो गया तो शाही कुम्हार अपने भट्टे के लिए ईंधन की ज़रूरत में पास से गुजरा और इसे 16 पैसे और कुछ मिट्टी के बर्तनों के लिए खरीदा। तब उस युवक ने नगर के फाटक के पास काम करने वाले 500 घास काटने वालों की सेवा करने के लिए पीने का पानी का घड़ा लिया। उसके काम की सराहना करते हुए उन्होंने युवक से पूछा कि उसे कैसे चुकाना है और उसने कहा कि वो उनसे एक एहसान मांगने के लिए जल्दी ही लौटेगा। वो शहर के एक धनी व्यापारी से भी परिचित हो गया था और इस आदमी ने उसे बताया कि एक घोड़ा व्यापारी कल 500 घोड़ों को बेचने के लिए आएगा। वो युवक घास काटने वालों के साथ अपने पक्ष में पुकारने के लिए वापस आ गया और उन्होंने उसे घास का एक बंडल दिया और जब तक वो अपना पहला बैच नहीं देता तब तक उसे बेचने में देरी करने के लिए सहमत हुए। जब घोड़ा व्यापारी आया तो उसके पास 1000 सिक्कों की प्रीमियम मूल्य पर युवक से घास खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ दिनों बाद उसके व्यापारी मित्र ने उसे एक बड़े जहाज के बंदरगाह पर आने की सूचना दी और युवक ने दूसरी योजना बनाई। उसने बंदरगाह पर एक भव्य प्रवेश द्वार बनाने के लिए एक फैंसी गाड़ी किराए पर ली, जहां उसने मालिक को अपना सारा माल उधार पर बेचने के लिए मना लिया। बाद में जहाज से खरीदने के लिए आने वाले अन्य व्यापारी को बताया गया कि माल अब बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन युवक ने सत्ता का मुखौटा पेश करते हुए उनसे मिलने के लिए लगातार 3 लोगों द्वारा उन्हें अपने मंडप में ले जाया था। वहां उनमें से प्रत्येक नाव में एक हिस्सा खरीदने के लिए सहमत हो गया और युवक ने तेजी से 2 लाख सिक्के कमाए। अब एक बहुत धनी व्यक्ति मरे हुए चूहे को उठाकर 4 महीने बाद वो बोधिसत्व के दर्शन करने गया और उसे 1 लाख सिक्के देकर अपना आभार व्यक्त किया। पूरी कहानी सुनने के बाद बोधिसत्व युवक से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपनी बेटी से शादी करके परिवार में ले लिया और बोधिसत्व के मृत्यु के बाद युवक ने उसे शाही कोषाध्यक्ष के रूप में बदल दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।